मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन आज आपको इस वीडियो के तहत जागरूक करने वाला हूँ एक ऐसे कनेक्शन के बारे में जो कनेक्शन आमतौर पे हम सभी अनजान हैं और जिसके बारे में बहुत कम परिचर्चाएँ भी हैं। अगर ऑनलाइन माध्यम देखें या कहीं आपस में जागरूकता की बात करें तो बहुत कम लोग इस बात से अवेयर होते हैं कि जैसे हमारा पेट बहुत सारे बीमारियों के लिए जाना जाता है। पेट से गैस की संबंधित बीमारियां होती हैं, पेट की वजह से आपको अपच हो सकती है, पेट की वजह से आपको बहुत बार अन्य तरह की दिक्कतें, पेट का फूलना, कब्ज का बना न रहना, बहुत सारी अन्य बीमारियां जुड़ी होती हैं। लेकिन एक ऐसी बीमारी है जिसको बहुत बार मैंने पहले भी कोशिश की है कि अवेयर करूँ आप सभी को। ये बीमारी के लक्षण बहुत आम होते हैं, जैसे दिन में नींद आने लगना। अगर आप बाइक ड्राइव कर रहे हो, कहीं पे सोने का माहौल बन जाए, ठंडी हवा चले, आप अचानक से बैठे बैठे कहीं भी सो जाते हो, गाड़ी चलाते चलाते नींद आ जाती है, आपको दिन में सुस्ती, थकान, आलस रहता है। साथ साथ कई बार मैंने देखा है कि ऐसे पेशेंट्स को रात में नींद तो आती है, वो सो भी जाते हैं, लेकिन अचानक से बीच में नींद खुल जाती है, या तो उन्हें बार बार शौच जाना पड़ता है, आपको बार बार टॉयलेट लगता है, पेशाब आती है, नहीं तो अचानक से नींद में आपका लगता है दम घुट रहा है, आप उठ करके बैठ जाते हो। और इन सब के अलावा जब सुबह आप सो करके उठते हो तो आपको फ्रेश नहीं लगता, आपको लगता है कि कुछ सुस्ती, थकान है, रात में उतना अच्छे से सोया नहीं, गहरी नींद नहीं आई मुझे, और सुबह बुझा बुझा सा रहता है। अब ये तो आम लक्षण है, दिन में नींद आना, रात में अचानक से घबरा कर उठ जाना, सांस फूलने की तरह लगना, चोकिंग सेंसेशन रात में होना, सुबह उठने के बाद भारीपन रहना, शरीर का थोड़ा वजनी होना, मोटापा का शिकार होना, वेट का ज़्यादा होना, और इन सब के अलावा खराटे ज़्यादा आना। इस बीमारी में खराटे भी बहुत ज़्यादा आते हैं। जी, जैसे मैं खराटा बोलता हूँ आप सभी स्माइल करते हो और देख करके आप समझ रहे हो कि मैं बात कर रहा हूँ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की। हाँ, यह नींद में खराटों से जुड़ी बीमारी जिसकी वजह से हमारे पूरे बदन में सूजन आता है, हार्ट संबंधित बीमारी, बीपी बढ़ सकती है, शुगर हो सकता है, शुगर भी डिरेंज हो सकता है, शुगर कंट्रोल नहीं रहता। इस मोटापा और खराटों से जुड़ी बीमारी जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, अब इसका लिंकेज पाया गया है आपके पेट से। जी, अब एक बीमारी जो आपके नींद और आपके खराटों से जुड़ी है, उसका पेट से क्या संबंध? बिल्कुल संबंध है। ऐसा देखा गया कि कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो पेशेंट्स विशेष तौर पे पुरुष होते हैं, पुरुषों के अलावा महिलाओं में भी, जो महिलाएं या पुरुष खान पान में तेलीय पदार्थ का सेवन ज़्यादा करते हैं, यानी वसा का सेवन ज़्यादा, पूरी, पराठे इत्यादि ज़्यादा खाते हैं, ट्रांस फैट ज़्यादा लेते हैं, चिप्स, ब्रेड, कुरकुरे, मैदा से बना सामान ज़्यादा खाते हैं, जिनके अंदर खाने का कोई रूटीन रेजिमेंट नहीं है, जब मन तब खाते हैं, कभी कभी बार लंबे समय तक कुछ नहीं खाते, एक बार में ज़्यादा भोजन करते हैं, खाने में फाइबर्स की मात्रा बहुत कम है। फाइबर सब होते हैं ऐसे रेशेदार पदार्थ जिनकी वजह से हमारे गट के अंदर फुलनेस आती है, हमारा जो लैट्रिन होता है वो साफ़ होता है, और इसके साथ साथ हमें भूख कम लगती है और हम ऊर्जावान भी महसूस करते हैं। फाइबर्स की वजह से ही हमें हमेशा चुस्ती, स्फूर्ति भी बनी रहती है। तो ऐसे लोग जो फाइबर कम लेते हैं, वसा के पदार्थ ज़्यादा लेते हैं, मैदा का सेवन ज़्यादा करते हैं, उनमें देखा गया है, और शुगरी सब्सटेंसेस भी ज़्यादा रहते हैं, जिनमें पेप्सी, कोला, सॉफ्ट ड्रिंक्स इत्यादि ज़्यादा हैं, और इसके साथ साथ मिठाइयाँ इत्यादि ज़्यादा खाते हैं। उन सारे पेशेंट्स में देखा गया कि स्लीप एपनिया बहुत हद तक जिम्मेदार बन सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बहुत हद तक जिम्मेदार बन सकती है हार्ट डिजीजेस के लिए और बीपी के बढ़ने के लिए, और साथ साथ शुगर भी देने के लिए। अब आप ये सब नियमित रोज़ करते हैं, आपको पता नहीं होता कि मैं मैदा का सेवन कर रहा हूँ, मैं मिठाइयाँ खा रहा हूँ, एक बार तो खा ही लेता हूँ, एक बार तो बाहर भोजन कर ही लेते हैं, बस एक बार करते हैं। ये जो बस आपका एक बार वाला कोताही है, ये कब बारंबार होने लगता है आपको पता नहीं लगता। इसी वजह से अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो, जैसा मैंने आपके वीडियो के शुरुआत में बताया, खराटे आना, नींद में थोड़ी सी कमी महसूस करना, गहरी नींद ना आना, अचानक से रात में नींद का टूट जाना, शौच जाना, बार बार पेशाब होना, उठ के बैठ जाना, दिन में अचानक से कहीं भी बैठे हो नींद आने लगना, गाड़ी चलाते समय, या कहीं सुस्ती महसूस करना, सुबह उठने के बाद फ्रेश नहीं लगना, ये सारे लक्षण आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के हो सकते हैं, जो नींद और खराटे से जुड़ी बीमारी है। लेकिन अगर आपको ऐसे लक्षण हैं तो ज़रूर याद रखिए कि आपको खान पान में बहुत ध्यान देना है।
ऐसे पेशेंट्स को खान पान में मैदे के सेवन से, ब्रेड विशेषकर वाइट ब्रेड से परहेज करना चाहिए। पेप्सी, कोला, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि फास्ट फूड में बर्गर, पिज़्ज़ा इत्यादि मत खाइए। कोशिश कीजिए कि एक बार में हल्का भोजन करें, उस भोजन में फल और हरी सब्जियों की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हो, और कोशिश करिए कि पूरी पराठे इत्यादि से बिल्कुल परहेज रखिए। खान पान में फल आपको मिनिमम 250 से आधा किलो तो लेना ही लेना है रोज़ का। उसमें भी सेब, संतरे, अमरूद, पपीता, ये सब फल में रेशे ज़्यादा होते हैं, इनका सेवन कीजिए। कोशिश कीजिए कि मिठाइयों से परहेज रखिए, और इसके साथ साथ वसा युक्त, जिसमें ज़्यादा फैट है, चिप्स, कुरकुरे, फ्राइड फूड, फ्रेंच फ्राइज इत्यादि, इन सब से दूरी रखिए। तले भुने पकौड़े इत्यादि से दूरी बनाकर रखिए। तब आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपने खाने में तब्दीली की ना, आपकी इस बीमारी के भी लक्षण थोड़े से और कम हो रहे हैं। और साथ में बीमारी का तो इलाज कराना ही चाहिए। आपको अपनी पॉलीसोम्नोग्राफी टेस्ट, टाइट्रेशन स्टडी कराने के बाद बीमारी कितनी ज़्यादा है आपको मालूम लगेगा, और खान पान में सुधार करेंगे, 1 घंटा रोज़ तेज़ी से टहलेंगे, तो फिर आपको इस बीमारी में परमानेंट सुकून और राहत मिल पाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कैसे हमने इस वीडियो में बताया आपको कि नींद और खर्राटों से जुड़ी बीमारी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का पेट और खान पान से जुड़ाव है, और इसके साथ साथ इस वीडियो के लास्ट में आपको एक बोनस टिप के तौर पे बात बताता चलूँ। दही और दही मट्ठा इत्यादि का जो हम सेवन करेंगे, तो इसके अंदर कुछ लैक्टोबैसिलस हैं जो हमारे को अच्छी नींद लाने के लिए भी कारगर साबित हो सकते हैं, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। तो ज़रूर इनका सेवन करना चाहिए आप सभी को। आज के लिए इतना ही। अगर आप YouTube पे देखते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देखते हैं तो आप हमें फॉलो अप कर सकते हैं। अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय स्वास्थ्य क्रांति।